अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। तो फर्स्टली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के सीन्स इस ब्लॉग में कुछ ऐसे हैं कि हम नेस्टो में आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। पहले भी एक दफ़ा आए थे, आप लोगों को शायद मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा ड्रैगन मार्ट 2 वीडियो के अंदर। वहाँ भी हम नेस्टो में आए थे, लेकिन मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी थी और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें आपको ग्रॉसरी की डिटेल बताऊंगी कि जो दुबई के अंदर किस तरह आप ग्रॉसरी कर सकते हैं और उनकी प्राइसेस क्या होती हैं, मतलब पाकिस्तान या इंडिया से कितना डिफरेंस है। और एक मंथली पूरी जो ग्रॉसरी अगर आप करते हैं तो आपको कहाँ से जाके करनी चाहिए और आपका कितना बजट बन जाएगा एक मंथ का, कि आपके जो एक्सपेंडिचर है ना ग्रॉसरी के ऊपर वो कितने आ जाएंगे। तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, मतलब ग्रॉसरी के बहुत सारे आइटम्स को कवर किया है इस वीडियो के अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्किप भी कर दिया है। तो इंशाल्लाह वो उनको डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितनी ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने बहुत सारे आइटम डिस्कस किए भी हैं और कुछ स्किप भी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रॉसरी की लिस्ट कितनी ज़्यादा लंबी होती है। तो अभी हम ड्रैगन मार्ट 2 के अंदर एंटर हो गए थे, तो यहाँ से आज हम ग्रॉसरी करेंगे। ये इंटरनेशनल सिटी के अंदर ड्रैगन मार्ट 2 है और उसके अंदर नेस्टो हाइपर मार्केट बनी हुई है। वहाँ से हम ग्रॉसरी करेंगे और सबसे पहले जो आपको एंटर होते साथ जो भी सेल्स के आइटम होते हैं ना, मतलब जिन पे डिस्काउंट लगा होता है, उनकी काउंटर सबसे पहले आपको नजर आएंगे किसी भी हाइपर मार्केट के अंदर, दुबई के अंदर, या मेरे ख्याल से कहीं भी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो वो यहाँ सबसे पहले हमें काउंटर नज़र आया जिनमें उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स और कुछ केक और जो बेकरी के आइटम्स होते हैं वो उन पे डिस्काउंट लगे हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने इसको फर्स्ट काउंटर के ऊपर इसको मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ आप उनके रेट्स देख सकते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के जो केक्स वगैरह, यहाँ केक्स में और जो आम बेकरी हमारे करीब सुपर स्टोर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है ना, उनके रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई देगा। यहाँ ऊपर रेट्स आप देख रहे होंगे, चल रहे होंगे किसी के 5.99 दिरहम, 3.99 दिरहम, मतलब छोटे मोटे बिस्किट्स वगैरह और केक्स वगैरह। अब जो बनाना केक है वो मैं वहाँ यहाँ अपने माया स्टोर है आई थिंक हमारे सिलिकॉन ओएसिस पे, तो वहाँ से ख़रीदा था। तो बहुत महंगा मिल रहा था, मुझे तकरीबन 9 दिरहम का मिल रहा था और यहाँ पर तकरीबन 6 दिरहम का मिल रहा है। तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी प्राइसेस आप ऊपर देख रहे होंगे, 6, 9, 12 और मैक्सिमम जो है वो 22 तक है। उसके बाद ब्रेड के यहाँ जो है प्राइसेस वो भी 4 है, और अगर आम सुपर मार्केट्स पे आप लो तो वहाँ से तकरीबन आपको 6 दिरहम की मिलती है ब्रेड यहाँ पर, मतलब छोटे मोटे जितने में। ये वाला बनाना केक, इसके अंदर वॉलनट भी इंक्लूड था, तो ये मुझे तकरीबन 7 दिरहम का मिला। और अगर जो मैं वैसे सुपर स्टोर से लेती थी तो वहाँ से तकरीबन मुझे 9.99 दिरहम का मिलता था और वो उसमें सिर्फ 3-4 पीसेस होते थे बनाना केक के, और उसके अंदर वॉलनट वगैरह कुछ भी नहीं था। और ये वाला केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे जो कि यहाँ चावलों का है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान चावल जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं और वो आपको नेस्टो से मिलेंगे और सस्ते मिल जाएंगे। तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो 20 kg थी उनकी प्राइस 139 दिरहम थी और 5 kg वाली की 37.99 दिरहम थी, मतलब 38 दिरहम थी। और उसके बाद कुछ मेज़ान गोल्ड के नाम से पड़े हुए थे, वो भी 32 दिरहम के थे, और अल अमीन नाम के कुछ थे तो वो भी 24.95 दिरहम के थे। फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक और पे जो प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से था, वो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे चावल हैं, शायद वो 31.99 के थे, मतलब 31 के ये थे और प्राइड ऑफ पाकिस्तान 37 के थे। इतना डिफरेंस था इन दोनों के अंदर। और उसके बाद प्राइड ऑफ पंजाब के नाम से थे, वो 25.99 दिरहम के थे। और फिर नेस्टो के जो हैं वो कुछ अपने पड़े हुए थे बिरयानी राइस के नाम से, तो ये इनकी प्रोडक्ट ज़ाहिर है सस्ती होंगी दूसरे की निस्बत। तो वो जो मुझे मिल रहे थे वो 21.99 दिरहम में मिल रहे थे। तो ये कुछ प्राइसेस थी, मतलब इसमें डिफरेंट पैकेट्स पड़े हुए थे, 1 kg वाले भी थे, 2 kg भी थे, 5 kg, 10, 20 इस तरह kg डिफरेंट पड़े हुए थे। तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो रेट्स मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे प्राइड ऑफ इंडिया की निस्बत। तो खैर जो है और भी बहुत ज़्यादा और भी पड़े हुए थे अलमेज़ान वगैरह वाले, तो फिर हमने फ़िलहाल प्राइड ऑफ इंडिया वाले लिए हैं, तो इसको टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो था वो ऑयल का था कि यहाँ पर जो ऑयल की प्राइसेस थी, अब इतनी किस्म के यहाँ पर ऑयल हैं और यहाँ पर जो पैक बने हुए वो 1.5 लीटर के 2 पैक्स मतलब बने हुए पड़े हैं
3 लीटर्स के। तो उनके जो प्राइसेस लो लेवल वाले थोड़े से हैं, उनकी प्राइसेस 28 समथिंग के करीब थी, और जो थोड़े से बहुत हाई लेवल के थे उनकी 46 तक भी प्राइसेस थी। मतलब ये रेंज है ऑयल की यहाँ पर। और 5 kg वाला 5 लीटर वाला अगर आप लेंगे तो उसकी थोड़ी सी और रेट हाई है। तो आप जो है उसके बाद ये वाला सेक्शन आ गया था मिल्क वाला। यहाँ पर 2 किस्म के मिल्क है, मतलब एक जो है आपको खुला दूध नहीं मिलता, मतलब बोतल के अंदर होता है, और एक इस तरह की बॉक्सेस डब्बे जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर नेस्ले वगैरह के और इस तरह के जो डब्बे होते हैं वहां पर, यहाँ पर भी इस तरह 4 का पैक बना हुआ मिलता है, जो कि आपको मैक्सिमम जो है वो 19.99 दिरहम या 21.99 दिरहम का जो सबसे अच्छी क्वालिटी अलमराई वगैरह, और इनकी 2-3 क्वालिटीज मतलब जो है ना कंपनीज बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हैं, जिनमें अलमराई, अल रवाबी और ये हयातना वगैरह जो है ना ये अच्छी क्वालिटी के दूध है। इनकी जो प्राइसेस मैक्सिमम है वो 22 दिरहम होती हैं, 4 जो इस तरह के पैक बने हुए होते हैं, और जो उससे थोड़े से कम होती हैं उनकी प्राइसेस 16.99 दिरहम होती है, और जो उससे भी थोड़े से कम अगर कभी डिस्काउंट लगाओ तो 14 तक इनकी प्राइसेस जाती हैं या 13 तक। ये लेकनोर वाला जो है इसकी प्राइसेस अक्सर 13 और 14 के दरमियान में रहती है, लेकिन ये अलमराई वगैरह और ये वाले सारे मिल्क के पैक हैं इनके प्राइसेस हमेशा हाई रहती हैं। अब ये सेल के अंदर भी 21.99 दिरहम है, मतलब कि जो इसकी मैक्सिमम प्राइस है वो 24 है। और फिर आगे हम गए दूसरे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जहाँ पर दालें वगैरह पड़ी हुई थी। अब जिनके ऊपर येलो से ऊपर लेबल लगे हुए हैं वो सब डिस्काउंट में है, तो अभी ये मुझे डिस्काउंट में कहीं की कंपनी का मिल रहा था, वो 6.99 दिरहम में मिल रहा था, और इसमें तकरीबन 1 kg से ज़्यादा है, मतलब कि 1.5 किलो के करीब ये दाल है मूंग मसूर की अलग अलग से। तो ये हमने खरीद ली, तकरीबन 6.99 दिरहम की एक मिली और 8.99 दिरहम की एक मिली। और उसके बाद यहाँ पे पेप्सी और कोक्स पे इंतहा किस्म की डील्स लगी हुई हैं। जब से पाकिस्तानियों ने क्या मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने बाइकआउट किया तब से बहुत ज़्यादा डील्स ले। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आ गए जहाँ पे टिशू पेपर वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये 4 के 3 के पैक बने हुए थे जो 10 दिरहम में मिल रहे थे। और आगे जो नेक्स्ट सेक्शन था यहाँ पर मतलब जो पूरे पैक वाले बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो पड़े हुए, तो ये भी 7, 8 और तकरीबन मैक्सिमम जो बहुत अच्छी क्वालिटी जो ब्रांडेड है मतलब बाहर के बिस्किट वगैरह हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो भी डिस्काउंट में पड़े हुए थे, मतलब आगे पीछे करके। और इंडिया के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिस्किट के हैं, मतलब कि जो इंडिया की कंपनी के हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जो नाम भी नहीं मैंने सुने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तानी भी थे। फिर अगला नेक्स्ट सेक्शन जो आ गया एरियल, और मतलब जो सर्फ वगैरह डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसका है। यहाँ पर ज़्यादा डिटर्जेंट जो यूज़ होता है वो लिक्विड वाला है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि लिक्विड वाला आप इस्तेमाल करें तो वो सही रहता है। इसके अलावा ये पाउडर वाले डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मुझे एक बोनस नज़र आया, पाकिस्तानी शायद ब्रांड है। और उसके अलावा जो टाइड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो महंगा बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महंगा वही है, 79 और समथिंग 55 जो है ना 100 का यहाँ से मिल रहा होता है, बहुत ही महंगा और बहुत अच्छा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन था जो एयर स्प्रे वगैरह होते हैं। और फिर यहाँ इस सेक्शन में जब हम घुसे तो यहाँ हमें रोक दिया गया वीडियो बनाने से कि आप डिज़ाइन वगैरह कॉपी ना कर ले। मैंने कहा पता नहीं आप लोगों का कोई क्लोथिंग ब्रांड है जो हम इसके डिज़ाइन कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे खासे कपड़ों पर डिस्काउंट लगे होते हैं, मतलब कि अगर आपको वैसे ही फॉर्मल या कोई भी कैजुअल जो कपड़े खरीदने हैं ना वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जो बाकी कपड़ों के ब्रांड्स हैं ना उन सबसे कम लो लेवल वालों से भी यहाँ पर अच्छी प्राइस में लगे हुए होते हैं। मतलब डे टू डे में भी कपड़े पड़े होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पर ये लेडीज़ पैंट और टाइट्स वगैरह 15 दिरहम की डिस्काउंट में मिल रही थी। और इसके अलावा कॉटन की जो लॉन्ग फ्रॉक होते हैं वो भी 29-39 दिरहम में मिल रहे थे। ये मैं इसलिए कम कह रही हूँ क्योंकि जो बाकी जितनी भी मार्केट्स है ना वहाँ कपड़ों के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हैं दुबई के अंदर, और कपड़ा भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। ज़्यादातर लेलिन वगैरह का कपड़ा उससे बना देते हैं फ्रॉक से, और इस तरह के कपड़े वगैरह लटकाए होते हैं जो कि ख़ास अच्छे नहीं लग रहे होते। तो ये ग्रीन वाला मैंने लिया 29 दिरहम का था और ये इसका कपड़ा अच्छा था, कॉटन का था, लेकिन बाकी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि जो दूसरे जो है ना वो मैं इस तरह के कपड़े पहनती नहीं हूँ, ज़्यादा अबाया यूज़ करती हूँ। और लेकिन आप जाएँ विज़िट करें तो आपको बहुत पसंद आएंगे। और उसके बाद ये वाला सेक्शन आ गया जिसमें तकरीबन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह थी, जिसमें इतनी वैरायटी थी, मतलब ऑफ सीज़न फ्रूट्स भी पड़े हुए थे। अब ये बनाना की इतनी ज़्यादा किस्में है ना यार, मैं मच कन्फ्यूज़ हो गई हूँ दुबई में आके कौन से बनाना खाने के काबिल हैं, क्योंकि इसमें एक वो वाले बनाना भी हैं जो शुरू में हम दुबई में आए थे और हमने ख़रीद लिए, वो इतना लंबा उनका साइज़ था, लेकिन बाद में पता चला
चला कि वो इंडियन बनाना है और शायद वो उसे कुकिंग में यूज़ करते हैं, पकाते हैं उससे कोई डिश वगैरह, तो हम घर में लेके आए, हमसे खाया ना जाए, समझ भी ना आए। लेकिन अनार जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पर 5.99 दिरहम के जो है ना पर केजी अनार थे और शायद ये लिबनान के थे। इनका इतना अच्छा जायका के मीठे थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और इसके साथ भी अलग अलग वेराइटीज़ थी। यहाँ पर जो सब्जियाँ और फ्रूट है ना बनिस्बत दूसरे हाइपर मार्केट्स की बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं, और जो गाजरें मतलब कि जो भी सब्ज़ी आप यहाँ से लेंगे बहुत ही सस्ती और रीज़नेबल आपको मिल जाएगी। और हर किस्म का आपको प्याज, हर किस्म का टमाटर, हर किस्म की आलू वगैरह आपको हर किस्म का मिल जाएगा। इंडियन, लिबनान का, ईरान का, हर किस्म का, हर तरफ से इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अब आपको चूज़ करना है यहाँ के कि कौन सा अच्छा और आपका जाना पहचाना है। कुछ पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी जो सब्जियां हैं ना वो बहुत ही अच्छी हैं, और ईरान के जो टमाटर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा ऑफ सीज़न फ्रूट्स भी पड़े हुए थे लेकिन वो हमने लिए नहीं। सेब की इतनी ज़्यादा किस्में हैं, और जो अंगूर वगैरह हैं उनके भी रेट्स हाई हैं बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ जो फ्रूट्स हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई भी हैं, लेकिन अब अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लेंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो उसके बाद ये लीचीज़ वगैरह और पता नहीं क्या कुछ भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, ड्रैगन फ्रूट और मूंगफलियों को भी पैक करके रखा हुआ है। लेकिन हमने ये सब कुछ तो नहीं लिया, हमने सेब वगैरह लिए, जो सेब की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने कोई बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदनी है ना, मतलब आलू और प्याज वगैरह, वो लाजमी यहाँ से नेस्टो से खरीदें। अब ये पाकिस्तानी जो आलू लगे हुए थे जिनकी प्राइस 2.99 दिरहम थी पर केजी के हिसाब से, और मैंने फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आलू भी खरीद लिए 2-3 किलो, और प्याज भी अच्छे खासे खरीद लिए। और इसके अलावा जो टमाटर हैं उनकी प्राइसेस भी 3.99 दिरहम के हिसाब से ईरान के टमाटर लगे हुए थे, और ऐसे लगते हैं माशाल्लाह जैसे जापानी फल होते हैं, इतने अच्छे और खूबसूरत जो देखने में भी लग रहे थे, और पकाने में भी इनका जायका अच्छा होता है। तो इसको भी 2-3 केजी जो मैंने ले लिए यहाँ से, के बाद में इतनी दूर आया नहीं जाता, तो बेहतर है कि यहीं से, क्योंकि हमारे करीब वाले तकरीबन 5-6 दिरहम के लेके आओ तो उसमें 3-4 टमाटर ही आते हैं यार। और यहाँ से अच्छी क्वांटिटी में जो बल्क वाली चीज़ें ना वो यहीं से बड़ी हाइपर मार्केट से खरीदने लेना ही बेहतर है। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स लिए थे वहाँ यहाँ इनको जो है पहले मतलब प्राइसेस इनकी यहाँ ऊपर लेबल लगवा लिए ताकि एंड पे जाके हम बिल करवा लें। और ये आंटी जो है, लेडी जो है मतलब, वो सारे जो है यहाँ हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेबल लगा रही थी, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि बिल कितना बनेगा, लेकिन ना होते होते भी काफ़ी जो है वो बन गया। लेकिन निस्बत दूसरी जितनी भी हाइपर मार्केट्स थी उनकी निस्बत बहुत ही कम बिल बना है। वह इस बात का मैं शुक्र अदा करी थी। इकट्ठे लेके चले जाओ ना तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करते रहो तो सही होता है। सब्जियां भी इकट्ठी अगर आप लेके चले जाओ तो। अब ये हर पर केजी के हिसाब से हमने नहीं ली थी, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ली थी, इसलिए उनकी प्राइस 0 पॉइंट समथिंग के अंदर आ रही थी और 1 दिरहम की आ रही थी। यहाँ पर जो धनिया है ना भाई वो 1 दिरहम का है, मतलब उसकी जो धनिया की गुट्ठी होती है वो 1 दिरहम की, आप खुद ही हिसाब लगा लो। और उसके बाद हमें जो है पहले मटन हम देख चुके थे, फिर हमें समझ नहीं आया कि हम पहले कुकर खरीदें और फिर मटन खरीदें, क्योंकि मुझसे जो कुकर के बगैर मटन पकता नहीं है, बीफ और मटन वगैरह। तो यहाँ जो कुकर की प्राइसेस है, ये इंडिया का बना हुआ था कुकर और स्टील का बना हुआ, इतना हैवी था। और इसकी जो प्राइसेस है ना, ये 10 लीटर वाला है और इसकी प्राइस तकरीबन 239 समथिंग के करीब थी। और एक ये अलग से पड़ा हुआ था, ये रॉयल फोर्ट जो इंडिया की कंपनी है, बहुत ही अच्छी इसके बर्तन है। तो इसकी भी जो प्राइसेस थी वो मैक्सिमम 99 दिरहम थी और ये 10 लीटर का था, लेकिन हमें वो स्टील वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। खैर फिर हाल हमने स्किप कर दिया कि कहीं और से हम जुगाड़ लगाएंगे, कहीं से सस्ता मिल गया तो हम ले लेंगे, वरना फिर यहीं से आके ये वाला ख़रीद लेंगे। और उसके बाद उन्होंने लालच के लिए जो है ना वो हर हाइपर मार्केट के अंदर ये वाला एक सेक्शन तो ज़रूर रखा होता है खाने पीने का, कि आप जाओ और आप बहुत ज़्यादा थक जाओ तो उसके बाद जो है ना आप हमसे खाना वाना भी खाओ। तो जितनी बार भी हम यहाँ आए ना, यहाँ इनकी सेल में बिरयानी हमेशा ही रहती है 7 दिरहम की, जो है ना आधा किलो के हिसाब से। तो हमने ये वाला ले लिया और कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली। मतलब यहाँ खाने पीने की जो चीज़ें ना वो भी लूलू की बनिस्बत यहाँ पर सस्ती हैं। वहाँ पर अगर आप खाना वाना खाओ तो बहुत महंगा मिलता है, यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। 2 बिरयानी की बॉक्सेस हमने ले ली और भी कुछ काफ़ी चीज़ें ले ली। और फिर उसके बाद यहाँ पे और भी सेक्शन जो दूसरे वाले थे ना क्लोथिंग वाले, वहाँ से मैंने कुछ बेडशीट्स और कुछ पिलोज और स्कार्फ लिए यहाँ से। और ये 10 केजी का जो आटा है ना, यहाँ पर तकरीबन 37 दिरहम का मिलता है, और जो कम से कम है वो 17 दिरहम का 5 केजी का मिलता है, और 29 का आई थिंक 10 केजी आटा हमें मिला। इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ये शायद ना पिछले व्लॉग की वीडियो है, पिछली दफ़ा जब हम गए थे नेस्टो में तब की ये वीडियो है। तो उसके बाद स्कार्फ मैंने यहाँ से लिए, वो सेल में लगे हुए थे स्कार्फ, 12 दिरहम के मुझे 3 स्कार्फ मिले। वरना जहाँ भी जाओ भाई आपको जो स्कार्फ है वो 1
स्कार्फ जो है वो 10 दिरहम का मिल रहा होता है। और ये जो वीडियोस है ना, अब जो ये टोटल बिल हो रहा है ये तकरीबन पिछली दफ़ा जब हम नेस्टो गए थे तब की है, तो मैं इसलिए आपको इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ ताकि इनके प्राइसेस भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ से एक चॉपर मैंने लिया था, वो बहुत अच्छी प्राइस में तकरीबन 3-4 दिरहम का लगा हुआ था, वो जो हैंड से खींचने वाला होता है वो वाला चॉपर। और उसके बाद सब्जियां वब्जियां पिछली दफ़ा भी हमने ली थी, करेले वरेले, तो वो भी सारे अब आपको रेट्स अच्छे से पता चल गए होंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड करने की कोशिश की है ताकि आपको मैक्सिमम जो बेसिक ग्रॉसरी होती है ना उसकी प्राइसेस पता चल जाए, मतलब जिसमें चीनी होती है, आटा होता है, ऑयल होता है, ब्रेड वगैरह, और जो बेसिक सब्जियां और फल वगैरह उनकी प्राइसेस आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा अब तक जितने भी हैं। और बस ये वाला आपको पहुंचाना मतलब मैसेज ज़रूरी था कि ये यहाँ पर ये रेट्स चलते हैं अक्सर औकात सब्ज़ी के। और अगर आपको ख़रीदना है ग्रॉसरी तो आप मंथली या वीकली लोग ज़्यादातर यहाँ प्रेफर करते हैं ख़रीदने के लिए, और फिर उसके बाद इतना सामान उठा के लाना बस तक, और बस से फिर आगे जाना, और फिर घर आके यहाँ से मैंने करीब से जो चिकन लिया था, चिकन की प्राइसेस भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं, 24 घंटे ही हाई होती है, कोई सेल वाला सीन भी नहीं है। कम से कम जो मैंने यहाँ चिकन ख़रीदा है वो तकरीबन 11 दिरहम का था, कभी एक दफ़ा डिस्काउंट लगा हुआ था तब। उसके बाद से भाई 17-9-6 दिरहम से कम तो आया ही नहीं कभी चिकन जो है। और ये वाली अब मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि पाकिस्तान का यहाँ पर संतरा, मतलब कि जो माल्टा ऑरेंज होता है यहाँ पर पाकिस्तान का इतना ज़्यादा फेमस, और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो आला क्वालिटी का फ्रूट है ना ये वाला संतरे वाला, वो यहाँ बेचते हैं मेरे ख्याल से, और सारे दूसरे बाहर की कंट्रीज़ को पाकिस्तानी ही बेचते हैं। इतना अच्छा है, मैंने पाकिस्तान के अंदर कभी इतना अच्छा माल्टा नहीं खाया भाई। और ये तकरीबन मैंने 3 गाजरें खरीदी थी, तो मुझे तकरीबन 3.37 की मिली थी, और इनकी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी मिल गई मुझे, और ये भी पाकिस्तानी थी। और ईरान के टमाटर बहुत ही अच्छे मशहूर हैं, मैंने काफ़ी सारे खरीदे तो मुझे तकरीबन 5 दिरहम के मिल गए, वरना यहाँ 5 दिरहम के मेरे करीब वाले स्टोर में से 3-4 मिलते हैं। तो ये भी मैंने अच्छी खासी खरीद ली कि मैं फ्रीज कर लूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करती रहूँगी। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, अभी इनको अनपैक करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ तो मैं आपको ओवरऑल जो प्राइसेस थी सब्जियों की और फ्रूट्स की वो दिखा रही थी, लेकिन जो चीज़ें मैंने बाई की वो अब आपको दिखा रही हूँ। ये करेले मैंने खरीदे थे 4 दिरहम के तकरीबन मुझे मिले, और उसके बाद ये अनार 3 खरीदे थे, ये भी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए तकरीबन 5.16 में, 1 kg से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि ये 1 kg की प्राइस 5 पॉइंट समथिंग थी। तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना, कहते हैं कि आला नस्ल का अनार है। इसको मैंने खा के देखा, बहुत ही मीठा था। पाकिस्तान में तो आज तक मैंने मीठा अनार नहीं खाया, लेकिन मैं इस बात की तारीफ लाजमी करूंगी कि पाकिस्तान का फ्रूट और वेजिटेबल्स दुनिया में कहीं भी जो है ना उनका मुकाबला नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर इतनी किस्म के जो ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनका जायका शायद हमारे मुंह को नहीं लगा होता तो इसलिए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तानी वाली चीज़ जो है ना वो किसी के अंदर भी नहीं है। और उसके बाद ये जैम हमने खरीदी जो इजिप्ट की बनी हुई थी, तो ये भी जो हमने कोशिश की जो सबसे कम कीमत वाली है वो वाली खरीदे। और यहाँ पर एप्पल्स वगैरह 2.69 के मुझे मिले, ये भी अच्छे थे, इतने ग्रीन, कोई रेड, गोल्डन एप्पल और पता नहीं कौन कौन से, भाई हज़ारें तो किस्में होती हैं एक एक फ्रूट की। तो हम प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि जो ईरान का फ्रूट हो, इंडिया का फ्रूट हो या जो पाकिस्तान का हो ना, हम वो लें। और जो प्याज और आलू वगैरह हैं वो पाकिस्तान की सब्जियों का मुकाबला भी नहीं है यार। यहाँ पर पाकिस्तानी जो है ना वो आला क्वालिटी का जो भी फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो यहाँ पे बेच देते हैं, और बाकी जो बच जाता है ना वो पाकिस्तानी खाते हैं। इसलिए यहाँ आके इनका असल जायका हमें पता चलता है। अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्वांटिटी की चीज़ें मिल जाती हैं आपको नेस्टो से। इस तरह पूरा पूरा पैक बना होता है जो आपको मिल जाएगा बल्क क्वांटिटी के अंदर। तो आप लोग प्रेफर कीजिएगा कि जब भी आप नेस्टो वगैरह जाएँ तो आप जो बल्क क्वांटिटी में है ना, ख़ास तौर पर आलू और प्याज लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो हर वक्त ज़रूरत नहीं है, जैसे प्याज और आलू और जो टमाटर है ये तो हर वक्त की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में ले आइएगा ताकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे। उसके बाद जो मैं आपको शुगर नहीं दिखा सकी वहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने वेस्ट जोन जो मेरे करीब तरीन सुपर स्टोर था वहाँ से ली थी, तो ये मुझे तकरीबन सस्ती ही मिल गई थी 2 kg के हिसाब से। अब इतनी ज़्यादा इसमें फ़ाइन क्वालिटी भी होती है, छोटे दानों वाली और बड़े दानों वाली इस तरह की होती है। तो ये मुझे तकरीबन 7 दिरहम की मिली थी यहाँ से 2 kg। तो आपको व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।